हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 19 और 20। पहले श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे। यो मामेवामसम्बुद्ध जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो भगवान साफ साफ इस श्लोक में बता रहे हैं कि संशय रहित होकर, संशय मन में तो संशय उठता है ना एकदम से, तो भगवान के प्रति या कौन भगवान है या भगवान निराकार है कि साकार है, ये संशय उठता है। और आध्यात्मिक संशय उठना अच्छी बात है। तो हमें किससे संशय दूर करना चाहिए? जो ऑलरेडी भगवत गीता के कहे अनुसार जीवन जी रहे हैं और प्रामाणिक आध्यात्मिक जो वैष्णव गुरु है उनके अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और या अगर पॉसिबल है तो हमें ऐसे भक्तों के अलावा और संगति करना ही नहीं चाहिए किसी की, क्योंकि हमारे मन में संशय पैदा करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे भक्तों की संगति में रहना चाहिए जो 24 घंटा भक्ति में निमग्न हो। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो संशय रहित होकर जो मुझे जानता है पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, वो सब कुछ जानने वाला है। उसको और कोई जानना बचा नहीं है। वेदों का भी और जो भी प्रयोजन है वेदों के थ्रू अगर कोई जानने योग्य है, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हूँ। तो भगवान कहते हैं कि वो सब कुछ जानता है। अर्जुन को कहते हैं अतएव हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति पूर्ण भक्ति में रत होता है जो ये जान चुका है कि वो आत्मा है और कृष्ण का अंश है। शरीर बदलता है, आत्मा वही रहता है। आत्मा का अपना व्यक्तित्व है। वो ऐसा नहीं कि निराकार ब्रह्म में विलीन हो गया तो गायब हो गया वो आत्मा, ऐसा नहीं है। तो वो पूर्ण भक्ति में रत होता है। तात्पर्य। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वो सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। तो कई सारे दार्शनिक हैं जो चिंतन करते रहते हैं, भक्ति नहीं करते हैं लेकिन चिंतन करते हैं कि ऐसा होगा, शायद वैसा होगा। तो बहुत सारे वो मनोकल्पनाएं करते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं भक्ति का। तो इसीलिए जीव के बारे में और भगवान की स्वाभाविक स्थिति के बारे में कई प्रकार की धारणाएं बताते रहते हैं, जिससे जो नॉर्मल पब्लिक है वो कंफ्यूज्ड होते रहते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष रूप में जानता है, कृष्ण कहते हैं वही समस्त वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। तो भक्ति जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और चिंतन जो है वो मानसिक ऊहापोह है या मानसिक कल्पनाएं हैं। तो उससे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की प्रेम पूर्वक और विथ ग्रेट अफेक्शन एंड लव, हमें प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है वो चिंतन कर करके, कोई कल्पना कर करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो सीधा कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। तो कृष्ण की सेवा क्या है? भगवान श्री कृष्ण की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे नाम जाप करना, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना, भगवान के मंदिर जाना, भगवान के वंदन में या आरती आदि में भाग लेना, कथा आदि श्रवण करना भक्तों से, तो अध्ययन करना भगवत गीता का, ये सब भगवान की सेवाएं हैं। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर
इस तथ्य पर बल दिया गया है कि भक्ति करना है, भक्ति करना है, भक्ति करना है, और भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है। ये भागवत गीता में हर पग पर बताया गया है। कृष्ण स्वयं कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति, भक्त्या से मुझे जान सकते हो, भक्ति के अलावा और किसी चीज से जान नहीं सकते हैं। और जो भगवान को जानते हैं, इस श्लोक में कहते हैं, वो सर्वज्ञाता है। संपूर्ण भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं, और वो बोलते भी है कि भगवान और हम एक ही है और कोई अंतर नहीं है, और भगवान कोई भी बन सकता है, इस तरह की कल्पनाएं करते हैं, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है एक्चुअली। तो वैदिक ज्ञान को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। ऐसा नहीं कि हम अध्ययन कर लेंगे और हम बड़ा सीख लेंगे वैदिक ज्ञान को, नहीं, हमें विनम्र होना होगा। विनम्रता से हमें एक प्रामाणिक वैष्णव गुरु का शरण ग्रहण करना होगा, उनसे निरंतर श्रवण करना होगा, नित्यम भागवत सेवया, एवरी डे सुनना होगा, और तब जाकर जो है हम इसको समझ पाएंगे। इसीलिए वैदिक ज्ञान को श्रुति कहते हैं। पहले लिखा नहीं गया था वेद को लिखा 5000 साल पहले गया था सिर्फ, लेकिन सनातन काल से वेद है, और इसको श्रवण करके ही सीखा जा सकता है, श्रवण करके ही हृदयंगम किया जा सकता है। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण और इनके प्रतिनिधि में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कृष्ण ने जो कहा एज इट इज उन्होंने एस्टैब्लिश किया, जैसे शिला प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया। पूरे पृथ्वी में शिला प्रभुपाद ने हजारों भक्त बना दिया, सिर्फ उनके पुस्तक पढ़कर भक्त बन गए। कैसे? क्योंकि कृष्ण ने जो कहा है एज इट इज उन्होंने प्रस्तुत किया, कोई अपने मानसिक कल्पना का एक भी लाइन नहीं डाला। तो यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सुकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, यानी जो भगवान के प्रामाणिक भक्त हैं उनसे समझे, प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने वाले बहुत जल्दी आध्यात्मिक जगत में प्रगति करते हैं, क्योंकि वो जिज्ञासा को क्लियर करते हैं, अपने तक नहीं रहने देते। अगर जिज्ञासा हम अपने तक रखते हैं तो क्या होता है, वो फिर कभी क्लियर नहीं होता, और हमारे मन में जो संदेह वो जो कि त्यों रह जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें। इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि इससे एक कोई सुकर है या सुअर या कुत्ता है पास में है और कोई कथा चल रहा है, तो उसके कान में जा तो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, तो हमें उसको समझना भी है। हम मनुष्य हैं, हम पशु के शरीर में नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे, मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथन अनुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई भी नहीं समझता है। तो वेदों के प्रयोजन को, भगवत गीता को समझने के लिए कृष्ण के शुद्ध भक्त होना पड़ेगा और शुद्ध वैष्णव से इसे समझना होगा, नहीं तो हमारे सामने रहस्य खुलेगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि भगवत गीता किसी का भी उठाकर नहीं पढ़ना चाहिए, शिला प्रभुपाद का भगवत गीता पढ़ना चाहिए। शिला प्रभुपाद की भगवत गीता प्रमाण है, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ वहाँ भक्त बन गए हैं, क्योंकि ये कृष्ण ने जैसे कहा है वैसे प्रयोजन को समझाया है। तो भजती शब्द जो यहाँ पे भजती शब्द बताया गया है कि अत्यंत सार्थक है। भगवान कहते हैं स सर्वविद भजती। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वह कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है तो ऑलरेडी वो वेदों को जानने वाला है, ये हमें समझ जाना चाहिए। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान को जानने के लिए कोई और विधि को फॉलो करते हैं, कोई टफ विधि को, और फिर गलत गुरुओं के चंगुल में भी फंस जाते हैं। भगवान को जानना है तो सीधा भगवत गीता उठाइए शिला प्रभुपाद का और पढ़िए, और फिर भक्तों से संपर्क कीजिए जो भगवत गीता का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर बहुत सरल तरीके से हम आध्यात्मिक जगत में प्रगति कर सकते हैं।
भगवान की भक्ति करने के कारण वो पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वो ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका है, तभी वो भक्ति में लग पाया है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन भी करता रहे, फिर भी वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। चिंतन करते रहने से कुछ नहीं होगा, उस कार्य करना होगा। कार्य क्या है? कृष्ण की सेवा। तो अगर वो चिंतन करता रहेगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि कृष्ण भगवान है और उनकी शरण ग्रहण करना चाहिए। तो उनका अनेक जन्मों का चिंतन वो व्यर्थ चला जाएगा। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पुरुषोत्तम योग नामक इस 15वां अध्याय के अंतिम श्लोक, 20वां श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो भगवान ने सबसे गुप्त यानी सीक्रेट बातें हमें बताया है, और कोई भी इसे अगर समझेगा तो वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होगा, क्योंकि भगवान पूर्ण है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया यहाँ पे कि सारे शास्त्रों का सार यही है जो कृष्ण ने बताया है कि भगवान कृष्ण की ही शरण ग्रहण करना चाहिए, और भगवान ने जिस रूप में कहा है उसी रूप में हमें समझना चाहिए। भगवान साफ साफ कहते हैं कि मेरे शरण में आओ, साफ साफ भगवद गीता में कहते हैं। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। अन्य कोई उपाय नहीं है कि हम कली के कलमश से मुक्त हो जाए, या हम जो हमारे चेतना मन हमेशा दूषित होता रहता है कोई ना कोई बात से, उससे मुक्त हम नहीं हो सकते हैं। और जब तक मन दूषित है, मन में एंग्जाइटी रहेगा, दुख रहेगा, और उसको शुद्ध करना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर के अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है, और भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। इसलिए जो भी भक्ति करते हैं वो भले ही भौतिक जगत में है, फिर भी वो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। तो इसलिए भक्ति करना मतलब हम हमेशा ही इस अगले जन्म में क्या होगा वो होगा, लेकिन इस जन्म में भी हम सुखी बन सकते हैं केवल भक्ति करके, क्योंकि भक्ति करने वाला व्यक्ति का कोई भौतिक आसक्ति, भौतिक अटैचमेंट नहीं रहता है। तो भक्ति परमेश्वर के अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है, यानी अंतरंगा शक्ति के अधीन होते हैं जो भक्ति करते हैं। और सूर्य के समान भगवान है। जो भी भगवान, जैसे कोई सिंह है, सिंह अगर दहाड़ दे तो हिरण और सारे प्राणियां भाग जाते हैं ना, डर के मारे। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जब हम नाम जप करते हैं तो माया नहीं रह सकती, क्योंकि भगवान जैसे सूर्य के प्रकाश आने पर अंधकार नहीं रहते हैं, वैसा ही है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है और अज्ञान का प्रश्न ही नहीं होता। जब भी, यानी जो भी व्यक्ति गुरु धारण करते हैं, और कैसा गुरु? प्रामाणिक गुरु। किसी को भी गुरु नहीं बनाते हैं। किसी को भी हम गुरु बनाएंगे कि गुरु बनने का फैशन है तो किसी को भी गुरु बनाओ। और कई लोग तो इसलिए गुरु बनाते हैं कि गुरु बनाना है, लेकिन नियमों को पालन करने के लिए रेडी नहीं है कि आपको ये 4 नियम पालन करना है। मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, भगवान को भोग लगा कर ही खाना है। तो ये सब पालन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। या 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का करना है, तो फिर वो किसी को भी गुरु स्वीकार करते हैं, और फिर इसी कारण वो भगवत धाम नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमें प्रामाणिक गुरु चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। बुद्धिमान बनना है हमें, शुद्ध बनना है, तब जाके कृष्ण हमें प्राप्त होंगे। और उसके लिए कृष्ण का ही नाम जप करना है, उपाय भी वही है।
तो जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। वो सामान्य मनुष्य भले ही उनको कितना ही बड़ा बड़ा अवार्ड दे, लेकिन भगवान कृष्ण उनको अवार्ड नहीं देने वाले हैं भगवत धाम, और ना ही भगवान के भक्त उन अवार्ड से इम्प्रेस्ड होने वाले हैं। सबसे बड़ा अगर पुरस्कार है तो वो है कृष्ण की शुद्ध भक्ति। तो जिस अनघ शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है, इसमें मया नघ ये बोला ना कृष्ण ने, तो वो सार्थक है। अनघ का मतलब होता है निष्पाप, और अर्जुन निष्पाप है, इसलिए तो अर्जुन को कृष्ण सुना रहे हैं भगवत गीता। अर्जुन कृष्ण को परम मित्र मानते हैं और अर्जुन कृष्ण के परम भक्त हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो अर्जुन समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। तो इसका अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा ठीक है, हम लोग पहले सब पाप कर्मों से मुक्त होते फिर कृष्ण को समझेंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें हरि नाम ही जप करना पड़ेगा। हरे कृष्ण महामंत्र जप करके ही हम समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वो समझ सकता है कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हमारा परम लक्ष्य क्या है, उसको वो सीरियसली ले सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध और शक्तिमान होता है कि कोई अगर पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति में लग जाता है तो पुनः पूर्ण तरीके से अनघ हो जाता है, निष्पाप हो जाता है, और कृष्ण को फिर वो समझने लगता है। बहुत बड़ा उदाहरण है रामायण के रचयिता वाल्मीकि, जो पहले रत्नाकर नाम से जाने जाते थे, तो बहुत पापी थे, लेकिन राम नाम का जप करके निष्पाप हो गए हैं। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। तो शुद्ध भक्तों के हमें संगति में रहना तो है, लेकिन हमें भक्ति के प्रतिकूल चीज़ों को दूर भी करना है। जैसे संग करना, यानी अभक्तों की संगति करना, या जैसे कि चरित्रहीन व्यक्ति की संगति करना इत्यादि। तो हमारे हृदय की दुर्बलता पर हमें विजय प्राप्त करना है, दृढ़ता लाना है। मन नहीं करेगा तो भी हमें करना है, क्योंकि कड़वा दवाई खाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन दवाई खाने से बीमारी ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से हृदय की दुर्बलता पर हमें विजय प्राप्त करना है, और कृष्ण की कृपा से ये संभव है। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। तो हर व्यक्ति कंट्रोलर बनना चाहता है, तो हमें कंट्रोलिंग जो है वो छोड़कर कृष्ण द्वारा कंट्रोल्ड होने का जो विधि विधान है उसका पालन करना है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है, और क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहता है प्रकृति के ऊपर। और दूसरी हृदय की दुर्बलता है जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। तो पहला तो है प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा, और दूसरा और अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करते हैं। तो स्वामित्व, प्रकृति पर स्वामित्व वो लाना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है। तो इस प्रकार हम और अधिकाधिक फंस जाते हैं। दलदल से जितना इंसान निकलने की कोशिश करता है उतना फंस जाता है ना, तो ऐसे वो फंस जाता है। तो इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और 6ठे श्लोक में अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो हमारे हृदय की जो दुर्बलता है उससे मुक्त होने के लिए हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो क्या होगा, हम जब भगवान के शरणागत होंगे तो भगवान हमें जैसे रखेंगे ना वैसे हम खुश रहेंगे। चाहे वो महल में या झोपड़ी में हो व्यक्ति, वो खुश रहेगा और वो दृढ़तापूर्वक भक्ति में लगा रहेगा। तो यही अंतिम जो श्लोक है इसका यही तात्पर्य है। और इस प्रकार भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।